Assalamu alaikum dear students of class 11th. I am Nazir Ahmad, lecturer economics. आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे. आज जो टॉपिक है वो है प्राइवेटाइजेशन. उससे पहले हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने लिबरलाइजेशन डिस्कस किया और आज हम करेंगे डिस्कस प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन के माने क्या हैं? प्राइवेटाइजेशन मीन्स allowing the private sector to set up more and more of such industries as were previously reserved for the public sector. उसका मतलब ये है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के लिए मखसूस की गई थी उनको प्राइवेट सेक्टर में दिया गया. अंडर इट existing enterprises of the public sector are either wholly or partially sold to private sector. और इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत जो पब्लिक सेक्टर के अंडर जो एंटरप्राइजेज उनको होली या पार्शली प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया. यह है प्राइवेटाइजेशन. अब प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों महसूस हुई प्राइवेटाइजेशन की? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर की इनएफिशिएंसी थी और पब्लिक सेक्टर में जो एंटरप्राइज अंडर पब्लिक सेक्टर चल रहे थे वो नुकसान पर चल रहे थे. और उसकी मतलब वजह यही थी कि जो मैनेजर्स थे इस पब्लिक सेक्टर के वो मतलब इंडिपेंडेंटली आज़ादाना कोई मतलब फैसला नहीं कर सकते थे और तमाम जो फैसले थे वो मिनिस्टर साहिबान कर सकते थे. और मिनिस्टर्स की हर वक्त अपनी कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट होती थी और इस तरह से उसका बहुत ही बुरा असर पड़ा इस मतलब प्रोडक्शन पर. और मतलब प्रोडक्शन पर जब असर पड़ा तो मतलब ये इंटरप्राइजेज जो पब्लिक इंटरप्राइजेज वो लॉस पर फिर चल रही थी, नुकसान पर चल रही थी. अब इस प्राइवेटाइजेशन को मतलब अडाप्ट करने के लिए कौन से इकदाम किए गए वो इस तरह थे हैं. एक तो था कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर बेसिकली. और इनिशियली अगर हम मानेंगे तो पब्लिक सेक्टर को पहले प्राइम मतलब इम्पोर्टेंस दी गई. और जब मनमोहन सिंह ने ये देखा कि उन्होंने इसको मतलब पब्लिक सेक्टर को क्यों ये प्राइम इम्पोर्टेंस दी, वो ये समझते थे कि इससे हमारी मतलब डेवलपमेंट हो जाएगी, मुल्क की डेवलपमेंट हो जाएगी या इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी हो जाएगी या इससे मतलब गुर्बत दूर हो जाएगी. लेकिन इनमें से कोई ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ. और फिर इस कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर से क्या हुआ, इससे मतलब जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो एंटरप्राइजेस थे वो प्राइवेट सेक्टर को दिए गए, वो रिजर्व किए गए प्राइवेट सेक्टर के लिए. और 17 ऐसे पब्लिक सेक्टर में से सिर्फ 2 पब्लिक सेक्टर को दिए गए. 17 इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री थी उनमें से सिर्फ 2 पब्लिक सेक्टर में रह गई, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर को भेज दी गई. और वो 2 कौन है? एक तो एटॉमिक एनर्जी और दूसरा रेलवे ट्रांसपोर्ट. उसके बाद है डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब तब से शुरू हुआ. मतलब डिसइन्वेस्टमेंट इस तरह शुरू हुआ कि जब पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसे इंटरप्राइजेज जो पब्लिक सेक्टर के तहत चल रहे थे या ऐसी इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के अंडर चल रही थी और वो बिल्कुल लॉस पर चल रही थी और इसलिए यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुई. उसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने ऐसी इंडस्ट्रीज को बेच डाला प्राइवेट सेक्टर को, वो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज को बेच डाला प्राइवेट सेक्टर के हाथों. और तकरीबन मार्च 2016 तक गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज मोर देन मतलब 2,09,288,000 करोड़. 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 2,09,288,000
مطلب کہ پبلک سیکٹر وہ مطلب پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ دیے گئے. اس کے بعد تیسرا قدم جو اٹھایا گیا اس پرائیویٹائزیشن کے لیے وہ تھا سیل آف شیئرز آف پبلک انٹرپرائزز. گورنمنٹ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز یا بینکس کی شیئرز کو مطلب بیچ ڈالا فائنینس انسٹیٹیوٹس یا پبلک کو بھی بیچ ڈالے. اور اس سے کیا ہے پبلک سیکٹر کو یا اس سے کیا ہوا پرائیویٹ سیکٹر کو پارشل یا فل مطلب یہ اونرشپ مل گئی ان پبلک سیکٹر انٹرپرائز پر. اور یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف ایک بہت اہم قدم ثابت ہوا. اور ان اقدام سے جو اقدام اٹھائے گئے پرائیویٹائزیشن کے لیے اس سے تقریباً جو شیئرس آف پرائیویٹ سیکٹر کے شیئرس انکریز ہوئے فرام 45% to 55%. تھینکس.